जो आपको बेटर डील दे दे। इसमें तो यही हो रहा था। एंड द अदर पर्सन वाज बेटर। इसमें फील नहीं आ रही तो इसमें फील दो थोड़ा और, इसको एनहांस करो। बिना सोचे समझे देखे हमने आंसर कर दिया एक दूसरे के बारे में। मान लो Actually, लव we इज should- ब्लाइंड Its own language at different stages of life Yeah. is what I want to say. Such a good statement. Right? जो different generation आ रही है, they feel like जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरा है, जो तू कमा रही है तेरा है। Welcome guys to our next episode of 4 Real Diseases. तो बड़े टेंशन में लग रहे हो आप बोलते बोलते भी कि वेलकम टू, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना। स्ट्रेस वाला। Topic ऐसा अबाउट लव about love. और प्रेरित के सामने बैठी है तो ये हमारा नया सेटअप है गाइस। वैसे तो हमारा ये तीसरा या चौथा एपिसोड है इस सेटअप में शूट करने का, बट ये वाला जो एपिसोड है हम पहले डालेंगे क्योंकि बस वैसे ही। बस वैसे ही। क्योंकि हम सब ने अभी रिसेंटली देखा लव इज ब्लाइंड, स्वाति सारा देख चुकी है और फिर हमें बोला तुम भी देखो। क्या व्हाट इज लव इज ब्लाइंड देखा? नेटफ्लिक्स में नहीं देखा आपने लव अच्छा, इज ब्लाइंड? नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज है? नहीं, मैंने नहीं देखी। होम वगैरह तो किया। अच्छा, तो हम आज तो आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं एक तो लव इज ब्लाइंड शो, फिर उसके बाद हमारा जनरल लाइफ में क्या टेक है, इज लव रियली ब्लाइंड? लव इज नॉट ब्लाइंड, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मतलब ये मेरा टेक है। पहले बता दो। पहले मैं बड़ी बता दूं, इतनी देर तक कोई बेचारा वेट करे। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन क्या है ये सीरीज, क्या है इसमें, क्या होता क्या है सीरीज? ये नेटफ्लिक्स सीरीज। अच्छा, ओके। ओके, इसमें क्या होता है, 10 या 11 बॉयज होते हैं, 10 या 11 गर्ल्स होती हैं, उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा होता है, तो दे लिव, मतलब एक वॉल होती है, गर्ल्स लिव हियर, बॉयज लिव हियर, और उनके ना पॉड्स बने हुए हैं, तो वो डेट करते हैं एक दूसरे को। पहले पॉड्स का मतलब बताओ हमारे दर्शकों को। पॉड्स मतलब एक तरीके कैप्सूल। कैप्सूल, हाँ, एक छोटा सा रूम बना होता chamber। है, चेम्बर बेसिकली काइंड वो एक ऑफ। दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बीच में एक वॉल होती है, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आए, वो हाँ, कन्फेशन रूम पॉड ही होता है। हाँ, वही वाला पॉड। देखिए, ऐसे समझाते हैं। हाँ, ओके, ठीक है, बहुत हो गया। अब कोई नहीं पूछेगा पॉड क्या होता है। पीस का पॉड। तो ठीक है, तो वो हर 11 गर्ल्स है 11 बॉयज के साथ डेट करती है, कोई किसी को देख नहीं सकता है बिल्कुल भी। ऐसे पीकिंग भी नहीं अलाउड। नॉट, वो इतना एकदम सिक्योर सा वो होता है यार, कैसे कौन पीक। और 11 लड़के 11 लड़कियों को डेट करते हैं, तो वो उन 11 को डेट कर रहे हैं। 11 क्योंकि फिर एट द उसमें सेम से टाइम तुम पसंद करते जाते हो ना कि हाँ मेरी इसके साथ वाइब मैच हो रही है, और नहीं फिर शॉर्टलिस्ट होता जाता है। ऐसा भी कोई आया कैंडिडेट जो कहे मेरे को 11 से हो गया प्यार? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। दिखाया नहीं अभी तक, लेकिन अगली बार आप क्यों नहीं जाते हो इस शो में? वो मेरा टाइम चला गया। अब मेरा आपको हुआ है ना स्वाति से 11 बारी प्यार 11 सालों में। हाँ 11 सालों में 11 बार ज्यादा हो गया भाई। चलो 12 साल में 12 बारी, 12 साल में कितनी बार प्यार हुआ है स्वाति से? रोज ही होता है। 12 into मैं भूल जाता हूँ, 365 कर ले। रोज मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरे को याद आता है अच्छा हाँ यही है। ओके, बताओ स्वाति। तो उसमें से फिर वो 5-6 कपल्स बनते हैं, तो वो 2 वीक्स तक ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं विदाउट सीइंग। फिर वो प्रपोज करते हैं कि ठीक है तुम मुझसे शादी करोगी, वो कहते हैं कि या, तो वो नहीं, बिना देखे कर रहे हैं। बिना देखे प्रपोज करते हैं, और बिना देखे वो बंदी यस और नो आई करती कैन है। बेट ये शो सिर्फ लड़कियां देख रही होंगी। हाँ, जो भी मोस्टली देखे। लड़कियां ही देख रही हैं, है ना? हाँ, बट स्टिल फिर वो जब प्रपोज कर लेते हैं उसके बाद रिवील करते हैं एक दूसरे को, लाइक शो। वो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं आफ्टर द प्रपोजल, तब तक वो एक तो दूसरे को हाँ ऐसा भी हुआ कोई किसी ने कहा ओह माय गॉड ये क्या हो गया? उसके आगे शो बढ़ता है, तभी तो लव इज ब्लाइंड कंक्लूजन भी होता है। पहले तो होता है कि तुमने बात करके पसंद कर लिया, फिर उसके बाद देन यू मीट एंड देन यू स्टे टुगेदर फॉर सम टाइम, यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, एक दूसरे की फैमिलीज से मिलते हो। पर ऐसा किसी ने मतलब देखते ही ये तो मैं यार इस सीजन में हुआ है। अच्छा, एक बंदी ने उस बंदे को बोला है कि यू लुक लाइक अ कार्टून। ये कौन है? क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा ये एपिसोड। इज इट जैकी जो ऐसा बोलेगी? नहीं, जैकी नहीं, एक और है, वो जो जैक के साथ एक बंदी का पेयर बनता है, वो जो आयरीन। मुझे वो बिल्कुल पसंद हाँ, नहीं वही है। वाली, वो जो बहुत बुली काइंड ऑफ बंदी है। इनके ना अभी वो भी बन चुके हैं, लाइक एक ग्रुप बन गया है। एक तो हो गया वो विकेड वुमेन ग्रुप, उसके Mean अंदर 3 Girls। लड़कियां, मीन गर्ल्स Mean Girls, right। और कुछ अच्छी वो है। हाँ, कुछ अच्छी लड़कियां जो जेन्युइनली कर रही हैं, कुछ एकदम मीन Mean गर्ल्स girls ये हैं। एक दूसरे का जो कटवा रही सिर्फ फायदा लेना आई हैं शो का कि पॉपुलर हो जाए, ये सब हो Right, जाए। तो वो तो exactly। यही होता है यार जो शो मेन में तो आ रहा यही है। बट यू नो व्हाट, जब ये शो के एंड में वो जो आफ्टर 1 ईयर वाले रियूनियन होता है,
तो उसमें दे कॉल आउट कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, दे टॉक कि तुमने ऐसा किया, तो वो अभी हुआ है, तो मैं वो देख चुकी हूँ। नहीं अभी बताना मत, बट नहीं, जो फिर वो आयरिन है उसको बुलाया, उसको कॉल आउट किया सबने कि यू आर अ बुली एंड वी होप तुम बेटर पर्सन बनो लाइफ में आगे जाके एंड ऑल दैट, उनको फिर वो कॉल आउट भी करते हैं। या सीजन 2 में आई रिमेम्बर एक इंडियन कपल था, तो जो गाय था वो बहुत ही टॉक्सिक था, एंड जब रीयूनियन में आए थे तब सबने उसको बहुत रोस्ट किया था। एग्जैक्ट सेम हो रहा है उसके साथ। तो बेसिकली क्या है ये शो के अंदर मेरे को जो सबसे फनी चीज लगती है, लोग ना जैसे क्लास में नहीं जाते हैं, एक नोटबुक लेके जानी होती है, ठीक है, तो अब उसमें लिखते रहते प्लस माइनस। हाँ तो उसमें पहले लड़की के पास जाएंगे एंड बात करेंगे, हाय माय नेम इज दिस दैट दैट, फिर उनकी उसकी ट्रेट्स लिखते हैं और फिर कन्वर्स कर सकते, जो भी नेगेटिव भी होंगे वो भी लिख लेते हैं, ऐसे उनके हर रोज नोट्स बनते रहते हैं। फिर जब वो दोबारा सेम लड़की से मिलते हैं वही खाता वही वहीं से देखते हैं, अच्छा इसका ये है, अच्छा ये है, तो बेसिकली इट्स लाइक तुम स्कूल जा रहे हो या एक यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो अब वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं ना कि लव इज नॉट ब्लाइंड। क्यों? वो एक चीज एक तरह से वो पूरी एनालिसिस कर रहे हैं ना लिख के कि भाई ये ऐसा है ये But ऐसा at the है। end of the day, I think it's about what they feel about each एंड other. द मोर द क्रक्स ऑफ द शो इज कि तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस और तुम्हारा लाइक कुछ भी ना देख के, इट्स बेसिकली योर इंटेलेक्ट and your the way the person you are as a Yes. Because they are not allowed to tell a lot of things कि मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ. It's solely based on कि तुम्हारा soul connection बट कैसा बन रहा ये है. मुझे लगता है ये ऑल बकवास है। मैंने बहुत पढ़ा है इस ठीक बारे है, में, नहीं क्योंकि है. क्योंकि नहीं बकवास इस सेंस में है कि ये तो शो है, अब शो इज ऑल अबाउट टीआरपी एंड ऑल दिस, उसमें जो ड्रामा है जो है, प्लस में ये जब कितने सीजन आ चुके हैं इसके? ये फोर्थ है। 4 सीजन आ चुके हैं, तो पिछले 3 सीजन में जो भी मिले उनका क्या हुआ? उनमें से कुछ कुछ कपल्स हैं। की शादी हुई है, कितने हैं लेकिन? मतलब हर बहुत ही सीजन प्रोबेबिलिटी इज वेल, I अगर think मान लो her- 30 कपल्स थे टोटल में से, तो उनके शायद 3 या 4 जोड़ियां बनी हैं। बनी अब वो is- लकीली which बस सेट हो गए ना वो But somehow। which is a good success rate, I Right, would say, यार. Come on. उसमें से फर्स्ट सीजन में लेकिन 2 वो की 3 भी तब शादी भी हुई ना हुई। जब उन्होंने फाइनली बाद में मिले, देखा, रहे। सिर्फ वो तो नहीं है ना कि सिर्फ बात के बेसिस पे शादी भी हो गई। नहीं, बात की basis में नहीं। वो रहे भी, बट दिस हैपेंस इन लाइक 4 वीक ऑफ टाइम। 2 वीक तुम पॉड्स में बात कर रहे हो, 1 वीक उनको मेक्सिको टाइप ऑफ कोई डेस्टिनेशन ले जाते हैं, तुम्हारा हनीमून पीरियड तो होता वही है। ना, मतलब फिर basically आगे they के live 1-2 together and then week, they- हाँ, Then they फिर decide. 1-2 इतनी जल्दी weeks- तो कोई यार शो पे मिलके बिना देखे शादी नहीं कर लेगा. फिर 1-2 वीक्स वो रियल Parents वर्ल्ड and में all वापस पे। आते हैं, फिर पेरेंट्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, सब होता है, एंड देन फिर उनको ऑल्टर पे जाते हैं, वो कहते हैं ना ये तब भी आई तुम डू हाँ आई ना डू, कर सकते हो। हाँ तब भी तुम हाँ ना कर सकते हो, एंड इट्स लाइक राइट टू द लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। शो तो ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है वही ओवरऑल. जैसे हाँ। राखी का स्वयंवर हुआ था उसी टाइप का। बस वैसा वही ही समझ है, लो समझ कुछ. लो। वहां पे लड़की एक थी, 11 लड़के थे, But यहाँ पे हाँ, 11 but लड़कियां नहीं, 11 जो लड़के। फर्स्ट सीजन था उसमें से 2 कपल्स थे, दे आर स्टिल Still टुगेदर। together. सेकंड सीजन में भी एक कपल था आई थिंक, तो और हर सीजन में एक कपल मैंने निकल के सुना आता है है। सेकंड सीजन वालों का भी अभी रिसेंटली डाइवोर्स हो Divorce हो गया. गया। अच्छा हाँ एक का हुआ था, 2 कपल थे, एक का हुआ था, एक अभी स्टिल है। तो रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही मिलते हो यार, तुम कहीं मिले, करी बात करी, यहाँ जैसे यहाँ होता है। बट नहीं फर्स्ट रियल लाइफ में तो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, बात और इंटेलेक्ट तो बहुत लेट होता ऐसा है। है, जो भी कह लो, जो भी कह लो, मुझे लगता है कि चाहे बात से तुम फिल्टर डाउन कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जब तुम सामने मिलोगे, देन यू बेसिकली मेक योर माइंड यस और नो। बट Okay. एक होता चीज ही नहीं में- आ रहे के So साथ। let's discuss. क्यों? आप सबका नहीं? एक एक करके क्या टेक है? Do you think love is blind? लव मेरे ख्याल से तो है थोड़ा ब्लाइंड। आई वुडंट कॉल इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जो इस पॉड्स में या फिर इस शो के हिसाब से है। Yes, in real world. इन रियल वर्ल्ड व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लो 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है, वी हैव सीन लाइक एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीपल कि लोग किस हद तक चले जाते हैं, राइट? किसी के लिए कुछ भी कर देंगे, जान दे देंगे, ये तेरे को लाके दे दूंगा, हीरे लाके दे दूंगा, गाड़ी लाके दे दूंगा। गाने बनते हैं अपने फेमस, लाइक पंजाबी गाने, हिंदी गाने, जिसमें बोलते हैं तेरे लिए लैम्बोर्गिनी ले आऊं या ये ले आऊं, गुच्ची ले आऊं, प्राडा ले आऊं। सो बेसिकली लाइक प्यार में बंदा कुछ भी करेगा। या So you think love is blind? या आई फील Okay. And you? You don't think love is? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आई डोंट थिंक लव इज नॉट ब्लाइंड। What do you अगर ये think? बोलते हैं लव इज नॉट ब्लाइंड, लव इज नॉट ब्लाइंड, तो मैं फिर तो मेरा एक कमेंट था। अच्छा, अच्छा, लव ठीक है, इज आप ब्लाइंड, बट मेरा पर्सपेक्टिव किस सेंस में है कि लव इज ब्लाइंड इन सेंस कि जब आप बेसिकली हम जैसे कहते हैं पुराने टाइम में कहते हैं ना भाई अब शादी होगी, घर देखो, परिवार देखो, सेम रिलीजन कास्ट देखो, फिर कितनी एजुकेशन है वो देखो,
वो सब चीजें एज अ ब्लाइंड साइड चली जाती हैं व्हेन यू एक्चुअली लव समवन, है ना? राइट तो उस पर्सपेक्ट में लव इज ब्लाइंड है। Yes. एक्चुअली में जब आप तुम किसी को पसंद करते हो तो फिर तुम ये नहीं देखते कि हाइट क्या है, हाँ. कितनी तुम्हारा अर्निंग है, तुम्हारे क्या एजुकेशन है, तुम्हारी फैमिली कैसी है, वो सारी चीजें जो हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे से कि लव इज ब्लाइंड, बट अदर देन यू स्टिल लुक फॉर कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कैसी है, यू लाइक ईच अदर, तुम्हारी अपनी पसंद उसकी पसंद, वो सब तो तुम करते ही हो ना। बट देन दैट इज द सोल कनेक्शन एंड नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस क्या है और इनकम क्या है एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ, सो आई ऑल्सो फील, मैं तो होपलेस रोमांटिक हूँ, मुझे और लगता फिर है love is blind. शादी के 10-12 साल बाद वो अनब्लाइंड होना चालू हो जाता है। फिर तुम कहते हो कि अच्छा यार, बर्तन नहीं रखे, कपड़े नहीं रखे, जुराबें यहाँ फेंक दी, बच्चों को ले आओ। बच्चों को ले आओ। बट देखो ना, वो भी लव है कि ये सब होने के बावजूद यू स्टे टुगेदर एंड यू नो देखो, love has its own language at different stages of life. This Yeah. is what I want to say. It's such a Nice. good statement. Right? Yes. Right? Yeah. इवॉल्व Evolve Love होता evolves रहता over है, time. डेफिनेशन चेंज होती रहती है, Right. बट हाँ उसके साथ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इवॉल्व जो है वो दैट इज समहाउ फॉर द बेटरमेंट, rather than कि अच्छा तुम तो चेंज हो गए। मुझे लगता है जो मेरा पर्सपेक्टिव है लव को लेके, आई डोंट नो इफ इट इज ब्लाइंड और व्हाट, मुझे नहीं वो पता, पर मुझे लगता है जो लोग एक टीम की तरह काम कर सकते हैं ना, Right. दोज आर द सक्सेसफुल पीपल इन Absolutely. लव. मुझे लगता है कोई एक टीम होती है जो वो बन जाती है एंड दे गो ऑन टुगेदर. ENS and SNS. या काइंड ऑफ. मुझे भी लगता है लव इज ब्लाइंड, क्योंकि इन अ वे जब तुम किसी से, फॉर एग्जाम्पल मैरिज बहुत बड़ा डिसीजन है, राइट? अगर तुम उसमें जा रहे हो बिकॉज तुम्हारी वाइब मैच हुई, यू डिसाइडेड टू लिव विद दैट पर्सन, स्पेशली इन केस ऑफ अरेंज मैरिज जैसे मेरी और सिड की हुई है. सो इस केस में आई वुड डेफिनेटली से इट्स ब्लाइंड, बिकॉज हम एक दूसरे को 10 दिन जानते थे एंड वी सेड लेट्स गेट मैरिड, राइट? बट तुमने मीना बिल नहीं करी ना? वी मेट वंस एंड उसके बाद हमने 10 दिन सिर्फ फोन पे बात किया. नहीं, बट एक बार तो मिले ना? हाँ, बट I think I liked him because जो मैंने 10 दिन बात की and not because how he looked. Also I feel शादी के बाद it doesn't matter कोई दिखता कैसा है. हाँ, good looks. अच्छा, ये मैं बोल देती हूँ कि सिड को लगता है he is very good looking. So I'll say I never said that. I know you think that. तेरी सारी फ्रेंड्स बोलती थी तो मैं को क्यों झूठ बोलूं? तो सिड के good looks came with all the other things. Okay, Sid, you're happy. मतलब खुद ही इसने मेरे को बताया था, तो why should I shy in telling that, right? No, I am saying you're very good looking. Nice. Oh God, ये मैंने आज तक कभी नहीं बोला और मैं यहाँ बोल रही हूँ YouTube पे. Okay, but yeah. पब्लिकली हो गया भाई, अब तो पप्पा लग गया कि you are good looking. और ये मैसेज पढ़वा दी थी मेरे दोस्त ने क्या भेजा था। But yeah, anyways, मुझे ये लगता है क्योंकि शादी के बाद तो it doesn't really matter तुम्हारी weight क्या है, तुम्हारी height क्या है, तुम क्या कर रहे हो and all of that. So I think love is blind. Yeah. And also I think you choose to ignore a lot of things if you really love somebody. देख So इसके that is more important कि मुझे लगता है Yeah. कि जो जैसे स्वाति कहते थे ना टीम, तो टीम में यही होता है कि तुम बहुत सारी कमियां इग्नोर करते हो, प्लस में साथ में डिसाइड करते हो, rather than कि डोमिनेट होना एक दूसरे पे, या एक बोले कि नहीं मैं जैसे बोला बस वैसा ही होगा. उस केस में अगर भाई ऐसा ना, लव मैरिज भी तो ब्रेक होती हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं बाद में जाके जो एक्सपेक्टेशन है वो फेल होती है, तभी होती है ना. Right. शुरू में एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, True. Right. और बहुत बारी कपल्स में ये भी होता है कि वन डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज Yeah. एंड इज ऑलवेज हैज टू कॉम्प्रोमाइज. एक्चुअली जहाँ पे दो लोग होंगे, चाहे वो नॉट अबाउट मैरिज, इवन इन बिजनेस और ऑल पार्टनर्स जहाँ पर भी होंगे, तो everybody has their own take and everybody has to come together for a single Yeah. एक common ground पे आना ही पड़ेगा. Right. And I think love is a lot of work. ऐसा नहीं है कि तुम मतलब it just happens. I think both the parties have to really work and love each other every day. Not show it, but just do it by maybe helping each other. It's or like a you know, business. It's like a It's business. like a business, you know, कि वो क्या एक दूसरे saying भी है ना को कि आई थिंक है कुछ saying, मेरे को ध्यान नहीं है पूरी, शायद कुछ ऐसे सही है क्या कि भाई जो लव है उसको ट्रीट करो बिजनेस की तरह, और जो तुम्हारा बिजनेस है उसको लव की तरह ट्रीट करो. अच्छा. कि बस बेसिकली बिजनेस में इमोशन डालो और इमोशन के साथ प्रैक्टिकल भी रहो. हाँ, प्रैक्टिकल होना तो बहुत जरूरी है. राइट. हाँ, देयर इज नो पॉइंट. जो मतलब वही बात है, अगर चीजी लवी डवी लव होगा ना तो वो डेफिनेटली हैम्पर होगा एक मोमेंट पे. बट अगर यू आर प्रैक्टिकल, यू नो कि टफ टाइम आएगा, यू हैव टू ओवरकम टुगेदर, वो तभी आएगा इफ यू आर लाइक लिटिल बिट
स्ट्रांग और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हो अपने बारे में भी, अगले बंदे के बारे में, एज अ कपल ऑल्सो, अदरवाइज हाउ। ऑल्सो जैसे अगर अभी ये तो हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट फाइनेंशियली? अगर फॉर एग्जाम्पल टू पीपल फेल इन लव विद ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल ये पॉड्स में, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि इसका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच नहीं कर रहा है, सो उस केस में डू यू थिंक लव इज ब्लाइंड, और डू यू थिंक कि पैसा प्यार से बड़ा है? नहीं, उस केस में व्हाट आई थिंक इज इट नेवर मैटर्स कि फैमिली का कितना क्या है, इट ऑलवेज मैटर कि तुम दोनों की क्या है, क्या इनकम है, और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए. इफ लेट्स से इफ यू बोथ आर इंडिपेंडेंट, इफ़ यू बोथ नो लाइक वी हैव टू हार्ड वर्क, और मुझे लगता है अगर दोनों के गोल सिमिलर हैं कि हमें इस पोजीशन तक पहुंचना है या हमें इस लेवल तक पहुंचना है अपनी लाइफ में, तो इट डजेंट मैटर फैमिली का क्या है. इट रियली नेवर इज अ क्वेश्चन अगर यू बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड यू नो कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है rather than हम किसी का स्टेटस देख के. आई अग्री. जब हम लोगों की एंगेजमेंट हुई थी, इनफैक्ट रोका हुआ था एट दैट टाइम, सिड वाज मूविंग टू कनाडा एंड he was resigning from his job in India. So when we met, he was earning very well, but then when we got engaged, he had put down his papers and he was moving to Canada. So literally when we got engaged, he didn't have a job at that time. So इस केस में again I would say yes, love is blind, because I didn't care that he doesn't have a job right now, because I had confidence in him. He's moving to Canada and he'll build something for himself. And मैं भी सिटली अपनी जॉब छोड़ के I came here and we. This happened to us also. हम लोग बहुत टाइम लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहे हैं और ऐसे बहुत टाइम आया. वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स कि जहाँ पे कभी प्रेरित को लाइक विद द जॉब देयर वाज अ टफ टाइम. मेरी भी जॉब्स के साथ भी बहुत टफ टाइम आया. जब एक्चुअली हमारी शादी हुई थी, हिज सैलरी वाज लेस देन माइन, एंड बट आफ्टर मैरिज इट ऑल चेंज्ड. देन वी मूव्ड अब्रॉड, और उसके बाद ऐसे भी हुआ है कि मेरी जॉब नहीं थी बहुत टाइम तक, लाइक 7-8 months, एंड वी वर लिविंग ऑफ लाइक हिज सैलरी. सो ऐसा भी होता है, इट डजंट मैटर लाइक, बट वी नो दैट इट इज. वैसे भी ना मुझे लगता है कि शादी के बाद शायद उतना नहीं होता, क्योंकि देन नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक जो यंगर जनरेशन है ना आज की, they think that my finance is different than my spouse. I know individual होना चाहिए. I know some people who actually but think it like is a collective also. थोड़ा हर एक का अपना टेक है. बट आई अग्री विद दिस पॉइंट. बहुत बारी ऐसा मतलब ये ना एक नोशन है वर्ल्ड में कि वाइफ की सैलरी का मतलब हस्बैंड की सैलरी यूजुअली इज मोर देन वाइफ सैलरी, बट आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इट रियली डज मैटर कि किसकी कितनी सैलरी. एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों का घर पे आ रहा है, एंड यू नो एवरीबडी लाइक इट डजंट मैटर कि हस्बैंड वाइफ की सैलरी किसकी ज्यादा है किसकी कम है. कहीं लोगों का ईगो में भी इस चीज से हर्ट हो जाता है, बट इफ लव इज ब्लाइंड इट शुड नॉट मैटर. बहुत वही मैं दोनों में का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉयज का होता है, गर्ल्स का भी होता है कि वो उनको भी कई बार होता है कि जैसे मैं कमा रही हूँ तो भाई मुझसे ज्यादा कमाए, मेरी चलनी चाहिए. अच्छा, है ना, वो भी होते हैं. मतलब वही है, इट ऑल कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग. If you are practical enough, you are wise enough to understand that you are part of one household, one family only, and जो दोनों की सैलरीज हैं वो एक ही हाउस होल्ड इनकम का ही कंट्रीब्यूशन हो रही है, rather than two distinct entities. ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है. एंड बट आज की डेट में थोड़े बहुत जो डिफरेंट जनरेशन आ रही है, दे फील लाइक जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरा है, जो तू कमा रही है तेरा है, एंड हम अपने अपने खर्चे अपने अपने हिसाब से करेंगे. ठीक है. हाउ अबाउट टेक ऑन दैट कि लव इज ब्लाइंड तो हम बात कर ही रहे हैं कि ऐसे केसेस भी जो होते हैं कि खासकर स्पेशली गर्ल्स कि भाई अच्छा लड़का बड़ा कमाता है, अच्छी पोजीशन पे है, गुड लुकिंग भी है, तो चलो फेक इट, ओ आई लव यू एंड ऑल के जस्ट मेरी मतलब फेक इट की शादी करने के लिए, या उसको जस्ट फॉर द मनी, जस्ट फॉर द मनी एंड द शादी व्हाटएवर, दोनों ही होते हैं केसेस तो आजकल कि भाई. हाँ, दुनिया में अब तो हर चीज है ना. यू कैन नॉट लाइक पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. जो लाइक फॉर मनी दे मूव इनटू अ मैरिज, सम मे गेट लकी, सम मे नॉट. मैरिज छोड़ो, नेक्स्ट लेवल की चीज बताता हूँ मैं आपको. लोग प्यार में पीआर के लिए भी पढ़ते हैं. सब पढ़ते हैं. पीआर सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, इनफैक्ट मैं कई केसेस ऐसे जानता हूँ जिन्होंने
भाई शादी इसलिए करी कि भाई अच्छा ये इसका H1 लगा हुआ है, ये यूएस जाएगा, राइट और चलो मैं भी चली जाऊंगी साथ में, और आने के बाद फिर जब जैसे तुम्हारे पेपर वर्क रेडी हुए तो डिवोर्स ले लिया। We literally know some cases like हमारे सर्कल में जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है वही। कि यहाँ आए और उनके अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए। So actually this does happen, which is very sad that it does. And मुझे तो ये उसमें समझ लड़के नहीं के लिए आता। ब्लाइंडनेस थी ना ज्यादा, हाँ तो लड़का Yeah. ब्लाइंड था उस तो केस तो में, वही बात है कि बट नहीं ये सोचो ना वो लड़की भी तो ब्लाइंड थी, वो जो अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, राइट? नहीं नहीं नहीं, हाँ, guts भी देखो चाहिए सब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे केस में पॉइंट इज कि ब्लाइंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो वन थिंग इज लव इज ब्लाइंड, वी एक्सेप्टिंग ऑल, बट एट टिल व्हाट लेवल यू हैज टू बी ब्लाइंड। So I feel थोड़ी प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। बहुत लोगों के साथ अदरवाइज भी जाता है कि लोग जो शो कर रहे थे वो नहीं था एंड इट गोज द रॉन्ग वे। शुद्ध रोमांस और शुद्ध लव वाला टाइम शायद मे बी है, भाई ऐसे maybe भी तो नहीं होता है ना कि क्विक And- मिले हाँ और बोले कि हम तो अब अच्छा वन साइड में लव हो गया, लेट्स मैरिज एंड लेट्स गेट। एंड ऑल्सो हो भी सकता है। एंड ऑल्सो कि ऐसे भी नहीं केसेस वही मैं कह रहा हैं हूँ कि हो तो सकता है, बट हाँ। उस केसेस में व्हाट यू विल, वेयर यू विल ड्रॉ द लाइन कि अच्छा टिल व्हाट थिंग तुम क्या चीजें कंसीडर करोगे, नहीं करोगे, अपने आप को भी सेफ गार्ड करने के लिए। सो फॉर और, मी बेसिकली ये है कि लव, ठीक है, आपका अगर लव वाला भी रिलेशनशिप है तो उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे आपने आपने अपनी चॉइस बता दी, आपके पेरेंट्स हैं एंड आपके नियर एंड डियर वंस हैं, तो एक लेवल ऑफ वैलिडेशन एंड चेक इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आई फील। एंड तभी हमारे से जो बड़े होते हैं वो भी बेसिकली इन एंड अराउंड पता करना चाहते हैं कि एक्चुअली में वो चीज़ है, सही है या नहीं है। तो अरेंज मैरिज का वो एग्जांपल देना चाह रही थी बेसिकली कि जैसे हमारे केस में भी देयर वाज सॉर्ट ऑफ चेक्स एंड वैलिडेशंस, एंड किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं अपनी दुनिया में बॉस हूँ, राइट, ठीक है, तो मैं ही ठीक हूँ और यहाँ पे भी मैं ही ठीक हूँ। तो फिर जब मैं ही ठीक हूँ तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना, ही नहीं बनेगी, सो right. दैट इज वेयर इट इज गोइंग। So then in conclusion, love is blind, we all think that. In some It sense, makes people in some blind. sense, It makes people blind. I Yeah, agree it with makes that. actually people it's not blind. love, it's all कहते हैं ना केमिकल लोचा दिमाग में, it's all chemicals. Yeah. और मैं अगर रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी तो लव इज ब्लाइंड बिकॉज वही तुम्हारे को तुझ में रब दिखता है वाला सीन हो जाता है Right, एंड यू जस्ट इग्नोर द शैतान पार्ट ऑफ दैट पर्सन। बट पता है ये जो चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये शो में भी होती है। एक बंदे का कनेक्शन दो उससे दो भी के साथ दो होता से है, होता है, हाँ। तो दे चूज अ डिफरेंट पार्टनर जो उनको लगता है कि हाँ सारे कैलकुलेशन करके ये बेटर है, बट Right. देन दे रियलाइज इट इज रॉन्ग या एंड द अदर पर्सन वाज बेटर, बेटर, या और बट दे रियलाइज ये इट। बेसिकली गैम्बल है। हाँ इट इज actually गैम्बल, में राइट। जो आपको बेटर डील दे दे, इसमें तो यही हो रहा था, बेटर डील। एक्चुअली में In real life में भी यही होता है कहीं ना कहीं। बट इसमें क्या है कि तुम सॉर्ट ऑफ स्पीड डेटिंग कर रहे हो इतने लोगों के Right, साथ, right, है। अब मैंने एक एपिसोड देख रहा हूँ तो उसके अंदर एक लड़की बोल रही है कि हाँ तुम अपने दिल से सोचो, दिमाग से मत सोचो, ठीक है तुम्हें कोई पसंद आ गया बट स्टिल थिंक फ्रॉम योर हार्ट आई थिंक आई एम फॉलोइंग फॉर यू। अब उसने ये लाइन उसको बोल दी, Right. तो देन दैट गाय ऑल्सो टुक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज कि क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अब उसने उसको जब बोल दिया वो चीज, देन ही ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग इन द अदर डायरेक्शन। राइट, एक्चुअली बट बाद में उसी बंदी ने उसको धोखा देके किसी और के साथ निकली। एग्जैक्टली अभी यहाँ इसी सीजन में ये हुआ है, जैक है ना जो उसका दो के साथ कनेक्शन हुआ, एक आयरन और एक ब्लिस करके। तो बट आयरन वाज वेरी स्मार्ट इन टॉकिंग एंड शी मेड कि तू मुझे ही manipulate प्रपोज कर कर दे लिया, समो, क्योंकि शी वाज वेरी गुड एट टॉकिंग एंड ब्लिस इज वेरी मैच्योर एंड ऑल दैट। शी वाज लाइक टेकिंग ओके स्पेस एंड एवरीथिंग, बट समहाउ आई थिंक बॉयज ऑल्सो फॉल कर जाते हैं ना कि हाँ ठीक है शी इज गिविंग विद अश्योरिटी एंड ऑल दैट, तो उसने उसको प्रपोज कर दिया बट इट डिड नॉट वर्कड आउट, दे ब्रोक अप एंड देन दैट गाय मेट विद ब्लिस एंड दे गॉट मैरिड। वाओ, ओके, Yeah. स्पॉइलर दे दिया यार आई इन्होंने। नो। Spoiler दे दिया। Spoiler alert. But it is a Okay. good one. Watch. It was a really actually good discussion. Love is blind and everybody think कि love is blind. आप क्या सोचते हो बताओ हमें। और हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी हैं आज हमारे पास। हाँ, हम करेंगे कपल ट्रिविया। ट्रिविया 3-4 क्वेश्चन ही है ना? हाँ, चलो 4 क्वेश्चन ही सही। We'll quickly do it. Most annoying thing about your partner. आई कैन जस्ट टॉक फ्रॉम व्हाट वर्क वी डू। तो उसको बेसिकली हर शॉट परफेक्ट चाहिए और इसी तरीके से बोला हुआ चाहिए और इसी तरीके से एडिट किया हुआ चाहिए। तो मेरे को कभी कभार नहीं तो लगता है वाट यार लग कि जाएगी। हाँ वरना वाट लग जाएगी। तो
मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं एज अ क्रिएटर, मैं एज अ एडिटर, मुझे भी पता है कि मेरे को क्या करना है, बड़े कहती है इसमें फील नहीं आ रही तो इसमें फील दो थोड़ा और, इसको एनहांस करो। जब मैं खाना बना लूं उसके बाद मैं प्रेरित को 100 बार कॉल करती हूँ, खाना बन गया नीचे आ जाओ, खाना बन गया नीचे आ जाओ। ही वोंट कम, ठंडा हो जाएगा वो खाना। मोस्ट अनोइंग थिंग जो मुझे इसकी लगती है लिटरली वो ये कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ कोई, ठीक है, स्पेशली मैं इसको बोल दूं कि भाई अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को फोकस काम करना, डिस्टर्ब मत करियो, ठीक है। अब बोल दिया तो क्या होना चाहिए कि ठीक है 2-3 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, 15-20 मिनट के बाद आके ना, अच्छा यार प्रेरित एक ना बात करनी थी डिस्कस, ये बताना, मैं कहा फिर कर ली, चलो ठीक है कर ली, मैं कहा अब बताइयो, फिर 15-20 मिनट के बाद ना एक चीज ये देखना ये कैसे हो रही है, ये कैसे है, ये सिद्ध किया, कुछ भी लेके मतलब कोई भी रिलेशनशिप है पत्नी पत्नी का, मेरा और इसका भी सेम ही हाल है। तो मतलब मैं फोकस होके काम जो है ना नहीं कर ही नहीं पाता, और स्पेशली मैं इसको बोलता हूँ जब एडिट कर रहा हूँ तब तो बिल्कुल ही मत करियो डिस्टर्ब, ये क्योंकि अरे सिद्धि द भी रियल मुझसे थिंग complaint है। इज शी मिसेस यू। तो साथ में आके बैठ जाए वो चुपचाप, अब लेकिन आप वो बोल नहीं है वो ना, नहीं हो सकता। वो मैं बोल देता हूँ उसको कि आजा साथ में बैठ के कर दे। मैं तो बोलता हूँ उसको कि बैठ जा साथ में, लेकिन अब डिस्टर्ब मत कर, लेकिन नाउ योर टर्न। तो जैसे हम काम करके थक गए हैं, अब मेरा ना एक लिमिट है, मैं एक काम करके बस मेरी बस हो जाती है और मैं फिर क्रैश कर जाती हूँ बेड पे, ठीक है। बट घर फैला हुआ है और बहुत सारा कुछ करना है, तो मेरे को वो टेंशन भी चली रहती है, देखो घर कितना गंदा है, लॉन्ड्री नहीं की, बर्तन नहीं किए, वो तो सिड विल गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। अब इट्स अ गुड थिंग ही डज दैट, बट क्या होता है व्हेन ही स्टार्ट्स डूइंग ऑल ऑफ दैट, फिर मुझे और गिल्ट हो जाता है कि मैं क्यों नहीं करूँ। तो मुझे लगता है हम दोनों आराम करते हैं ना, एक बंदा क्यों काम कर रहा है, तो फिर मैं उस टाइम पे बड़ी अनॉयड हो जाती हूँ कि डोंट डू दिस। अनोइंग थिंग थोड़ी तो अच्छी चीज है। वही तुम कह रही हो ना, इट्स अ गुड थिंग बट अब इट्स गंदी अनोइंग चीज फॉर बताओ, मी। अब ये तो अच्छी बताई। ऐसे नहीं हो सकता। गंदी नहीं, इसको यही चीज यही इरिटेटिंग लगती मुझे है मेरी। क्योंकि मतलब हम दोनों अगर कोई नहीं, अभी 10 साल बाद पूछेंगे। हाँ, फिर इसको रोकना पड़ेगा, रुक जा भाई, कुछ कमियां गिनाने के लिए रुक जा। मतलब मेरे को सिट की यही प्रॉब्लम है कि मतलब एक बंदा अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है दूसरे से, तो फिर तुम्हें गिल्टी फील होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम अनॉयड विद हिम। व्हाट इज योर पार्टनर्स फेवरेट टीवी शो और मूवी ऑफ ऑल टाइम? आपको ही पता होगी। नहीं मेरी बतानी है ना, ओ आपकी। अपनी नहीं बतानी। अपनी तो हर एक को पता ही है। ये जाएगा बिहाइंड द सीन्स में। बताओ भाई। तो कोई पर्टिकुलर मूवी नहीं है प्रेरित की कि ऑल टाइम फेवरेट, बट आई थिंक ही लव्स एवेंजर सीरीज, सो ही लव्स दैट। बट एवेंजर्स में कौन सी आई थिंक आयरन मैन सीरीज इज द मोर। और कोई टीवी मूवी और टीवी शो? ठीक है, योर बम्बल बी। क्या बम्बल भी? जो बम्बल बी कैरेक्टर Movie? की मूवी है, ट्रांसफॉर्मर। मैं देखो मैंने वो मूवी सिर्फ सिट के लिए बैठ के देखी है, तो Nice. ट्रांसफॉर्मर्स। अब आई डोंट नो इफ इज इट योर फेवरेट? या इट इज ना, Sort of, ठीक है, हाँ. या ओके, माय टर्न। या couple of TV shows I know कि स्वाति loves a lot, जैसे Friends, हाँ, yeah, I love. How I Met Your Mother, Yeah, I love that. movies, Harry Potter for sure, ओ या ओह यस। she loves। चल भाई तेरी बारी। मेरे एंड से मूवी DDLJ। I love that movie too in Hindi. इट्स नॉट माय फेवरेट मूवी। मैंने कितनी बार बताई है मेरी फेवरेट मूवी कौन सी मोहब्बत है। है। पॉइंट कट गया अब तो। वीर ज़ारा। नो, मेरी मैं तो वो पागल है। अरे नहीं, नहीं, जो कुछ मैंने कुछ होता है। जो मैंने पूरे बचपन देखी है। हम आपके हैं कौन? या उसमें तो शाहरुख है भी नहीं। बट कोई नहीं, मुझे वो मूवी में एक्चुअली मैंने पूरा बचपन हम आपके कौन देखी है एवरी डे, तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद थी। टीवी उसमें शो से- कौन सा? कुछ नहीं है, तेरे पॉइंट्स कट गए अब सारे। पाकिस्तानी शो। माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही या तो मूवी या शो बताना था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट कुछ शो पे नहीं चलते हैं। बताया आपने। If your partner could only eat one food for the rest of their life, what would it be? ramen. एक खाना जो है कोई आपका पार्टनर, ramen. तेरा जवाब पहले तेरे को इसको बोलने दे। मैंने बोल दिया। चलो स्वाति से ही शुरू कर सही लेते हैं। है। रेमन, हाँ उसने सही बोला। सही है, मुझे लगता है शवर्मा ओके, और चल मोमोज। जाएगा काम। या तो मैं भी मोमोज बोली भी। shawarma and बट मोमोज। हाँ, भाई, मोमोज मैं shawarma, रोज नहीं momos, खाऊंगा, या मैं but- शॉर्मा रोज हाँ, खाऊंगा। मुझे लगा मोमोज फिर थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा, तो सिड विल बी लाइक पूरी लाइफ शवर्मा खा लेता हूँ। स्वाति इडली सांबर। Yeah. Living in Mumbai, eating idli sambar sambar, every day. एंड शहरी के लिए शायद राजमा चावल होंगे। Actually, now I'm confused. राजमा चावल और डोसा, but राजमा चावल I can eat it every day. ओके। Actually we are good actually, हैं?
हम सबको पता है पता है हाँ, एक दूसरे के तो बारे that's a good thing. लव चलो, इज ब्लाइंड गाइस love is not blind. We know everything. सो ब्लाइंड ही है ना Blind थोड़ी हुआ, पता है कि तो blind. बिना सोचे समझे देखे हमने आंसर कर दिया एक दूसरे के बारे में मान लो Actually, लव इज ब्लाइंड we should include more of such questions and all kind of trivia, right? चलो guys, all the best. वो करते हैं, close करते हैं एपिसोड को, और thank you guys यहाँ तक टिकने के लिए. हमें बहुत खुशी होती है आप टिकते हो यहाँ तक. Yeah. और thank you all for commenting and क्या बोलते हैं उसको, watching our podcast. watching our podcast. एंड अगर आपको हमारा सेटअप अच्छा लगा तो Guys. थम्स वाला जो आइकन है ना वो दबा देना, एंड सब्सक्राइब वाला भी. देखो हम Smash कर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं, हम कैसे इसको बेटर से बेटर करते जाएं, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा बहुत सारा काम अभी आपको धीरे धीरे बहुत चेंजेस दिखते changes जाएंगे दिखेंगे. सो ओके, ऑन दिस नोट वी होप कि आपका जो लव इज ब्लाइंड है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो. हाँ, आपके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लाए, आपके लिए बनाना, सेब, एप्पल, स्ट्रॉबेरी सब लेकर आए, And और on आप this उसको note- आंखें खोल के खाओ, ओके, एंड ऑन दिस आंखें बंद करके, ब्लाइंड करके नहीं खाना. प्रेरित रुक जाओ. चलो ठीक है ओके गाइस guys, take care, subscribe, like, whatever, don't smash, forget to subscribe and for real For real, Desis, bye bye.